कैबिनेट का आखिरी फेरबदल कहकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार शीत सत्र में हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है, और दूसरा, सरकार चुनाव का सामना करने को भी तैयार है, और तीसरा, जिन्हें इसमें मौका नहीं मिला है वो पार्टी के लिए काम करते रहें और चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। लेकिन सवाल ये है कि टीम बदलने से सरकार को तमाम मुद्दों पर मिल रही नाकामी, घोटाले, करप्शन और महंगाई से जूझने में कितनी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपनी टीम में फेरबदल करते हुए 22 लोगों को फिर से शपथ दिलाई, जिसमें 7 को कैबिनेट दर्जा, 2 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा और 13 को राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने युवा और अनुभवी दोनों तरह के सांसदों को तरजीह देकर मिला जुला फेरबदल करने का दावा किया। हालांकि राहुल ब्रिगेड को इस पर ज्यादा तरजीह देने की बात हो रही थी और कमोबेश वैसा दिखा भी, लेकिन उतना फायदा नहीं दिखा। ज्योतिरादित्य को ऊर्जा का स्वतंत्र प्रभार और सचिन पायलट को कंपनी मामलों का स्वतंत्र प्रभार और जितेंद्र प्रसाद को रक्षा और मानव संसाधन का राज्य मंत्री का दर्जा जरूर मिला, लेकिन कैबिनेट रैंक नहीं मिल सका। उधर प्रधानमंत्री की इच्छा और तमाम कांग्रेसियों की उम्मीद को नकारते हुए राहुल गांधी ने इस बार भी मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस फेरबदल में ममता बनर्जी के मंत्रियों से खाली हुए महत्व वाले मंत्रालयों को भी अपने पास रहकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अब चुनावों की तैयारी में जुट गई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले चुनाव की अटकलों को खारिज कर दिया है। समय के लिए दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह के साथ आलोक मोहन नायक। और इस फेरबदल में सबसे ज्यादा ध्यान आंध्र प्रदेश का रखा गया है, जहां से 6 मंत्री बनाए गए हैं और सभी कांग्रेस के हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने कांग्रेस की हालत खराब कर रखी है, लिहाजा राज्य को अहमियत देने के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। चुनाव 2014 से पहले नहीं, ये प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस है या पार्टी का डिफेंस, लेकिन फेरबदल से साफ है कि अंदर खाने कहीं न कहीं बेचैनी है, सरकार और पार्टी दोनों के स्तर पर। ममता बनर्जी के समर्थन वापस लेने और एफडीआई, कोयला घोटाले और पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि पर अंदर और बाहर से समर्थन दे रहे कई दलों के आंख तरेटने के चलते सरकार पसोपेश में है। हालांकि 21 सांसदों वाली बहुजन समाज पार्टी और 22 सांसदों वाली समाजवादी के शपथ ग्रहण में शामिल होने से साफ है कि दोनों ही पार्टियां फिलहाल सरकार गिराने के मूड में नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के नए फेरबदल में 22 में से 9 सांसद दक्षिण से लिए गए हैं, जिसमें से 6 सांसद आंध्र प्रदेश से हैं। इनमें सभी 6 कांग्रेस से हैं, क्योंकि प्रजाराज्यम पार्टी के मुखिया चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। राज्य में चुनाव 2014 में ही है, लिहाजा अभी से सहयोगियों को भी खुश करने की रणनीति शुरू कर दी गई है। यही नहीं, इससे ये भी इरादा साफ है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को पुराने कांग्रेसियों, खासकर जगन मोहन रेड्डी से मिल रही चुनौती का सामना करने के साथ तेलंगाना के मुद्दे पर पिछड़ने के चलते उसकी भरपाई भी करनी है। यानी आंध्र प्रदेश पर खास ध्यान देने के पीछे नजरिया साफ है कि चुनाव को भले ही 2 साल बाकी हों, लेकिन जिस तरह इस साल उपचुनाव में 18 सीटों में से 12 सीटें जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने हथियाई, उससे कांग्रेस का चिंतित होना वाजिब है। और यही वजह है कि इस फेरबदल में सरकार में सबसे ज्यादा तवज्जो आंध्र प्रदेश को दी गई है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ये आखिरी फेरबदल हो सकता है, ये कहकर प्रधानमंत्री ने ये जाहिर कर दिया है कि वो अब और मंत्री नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री का ऐसा कहने की वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि इस फेरबदल में उन्होंने लगभग देश के सभी राज्यों के कांग्रेसी चेहरों को तरजीह देकर पार्टी को मजबूती देने का भी संकेत दिया है। रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल के फेरबदल को अमली जामा पहनाया तो साफ हो गया कि मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक और पंजाब से केरल तक हर राज्य से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में जुटे हैं। अरुणाचल से 1 मंत्री, लखीमपुर, असम से 1 मंत्री, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के 3 मंत्री बनाए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर, मालदा और रायगंज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दरअसल इस बार पश्चिम बंगाल को तरजीह देने की खास बात ये रही है कि हाल ही में राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस की तृणमूल और वामपंथियों से सीधी टक्कर है। दूसरे, ममता बनर्जी की सरकार से अलग होने के बाद पश्चिम बंगाल से आने वाले कांग्रेस के सांसदों को ममता बनर्जी के सांसदों से खाली हुए मंत्रालय दे दिए गए हैं। इससे पहले सिर्फ प्रणब मुखर्जी ही पश्चिम बंगाल से एकमात्र कांग्रेसी के तौर पर मंत्री थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 6, केरल से 2, कर्नाटक से 1, गुजरात से 1, राजस्थान से 2, दिल्ली से 1, उत्तराखंड से 1 और पंजाब से 2 कांग्रेसी सांसदों को मंत्री पद की कुर्सी नवाज कर और सरकार में जगह देकर मनमोहन सिंह ने देश भर में
अपनी विकास नीति को आगे बढ़ाने और साथ ही चुनाव की चुपके तैयारी का भी संकेत दे दिया है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।